बी लिम्फोसाइट होता है बेसिकली अब वो कहाँ पे मैच्योर होता है, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था कि बी और टी जो स्ट्रक्चरली मैच्योर होते हैं, फंक्शनली नहीं होते। बी की जो मैच्योरेशन होती है वो होती है जर्मिनल कॉर्टेक्स ऑफ द लिम्फ नोड्स। बेसिकली एनएलई में आने वाला जो क्वेश्चन है वो यही है कि बी लिम्फोसाइट की जो फंक्शनल मैच्योरेशन होती है वो कहाँ पे होती है, वो जर्मिनल कॉर्टेक्स ऑफ द लिम्फ नोड्स में होती है। बाकी ये प्रोसेस है जिस प्रोसेस से थ्रू गुजर के एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये मैच्योर बी लिम्फोसाइट बन जाता है। लेकिन एनएलई में आने वाला जो क्वेश्चन है एफसीपीएस में वो यही है। बी लिम्फोसाइट में स्मॉल बी लिम्फोसाइट होता है जो कि कन्वर्ट होता है स्मॉल क्लीव्ड बी सेल में। उसके बाद स्मॉल जो क्लीव्ड होता है वो लार्ज क्लीव्ड बी सेल में होता है, लार्ज क्लीव्ड स्मॉल नॉन क्लीव्ड बी सेल में कन्वर्ट होता है, और इवेंचुअली ये जो कन्वर्ट होता है लार्ज नॉन क्लीव्ड बी सेल, और ये एंड स्टेज होती है, और इसके बाद एक मैच्योर बी लिम्फोसाइट बन जाता है। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस किया हीमोपोएसिस और बोन मैरो के बारे में हमने स्टडी किया, उस बेस पे कुछ चंद डेफिनेशंस हैं जो हमने देखनी है। डिटेल्स में तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन डेफिनेशंस जो कि हमें कंपलसरी समझता हूँ डिस्कस करना। ल्यूकेमिया और लिम्फोमा को हम डिस्कस करेंगे। ल्यूकेमिया क्या है? बेसिकली इट इज नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ बोन मैरो प्रिकर्सर सेल इन बोन मैरो। नियोप्लास्टिक का मतलब होता है मैलिग्नेंट, प्रोलिफरेशन ऑफ द बोन मैरो प्रिकर्सर सेल्स इन बोन मैरो। भाई बोन मैरो का बनाया हुआ सेल बोन मैरो के अंदर ही मैलिग्नेंट हो जाए उसे कहते हैं ल्यूकेमिया। बोन मैरो के बनाए हुए सेल्स वही हैं, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। इसका जो ल्यूकेमिया का जो डायग्नोसिस कंफर्म होता है वो बेसिकली बोन मैरो बायोप्सी पे होता है, और तभी कंफर्म होती है कि ल्यूकेमिया है। अगर एक पैथोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहा है सैंपल को तो वो कैसे बताएगा कि मतलब कंफर्म है या नहीं? वो बोन मैरो बायोप्सी के थ्रू अब उसके टाइप्स हैं, लिम्फॉइड ल्यूकेमिया और माइलॉइड ल्यूकेमिया, ये भी पैथोलॉजिस्ट हमें बताएगा कि भी जो ल्यूकेमिया हुई है वो लिम्फॉइड मल्टीपोटेंट स्टेम सेल सीरीज में हुई है या माइलॉइड मल्टीपोटेंट स्टेम सेल सीरीज में हुई है। क्योंकि लिम्फॉइड में बी और टी होते हैं और माइलॉइड में जो है वो दूसरे आ जाते हैं। अब लिम्फॉइड ल्यूकेमिया दो ही तरह की होती हैं, एक्यूट या क्रोनिक। माइलॉइड भी एक्यूट या क्रोनिक। अब जो एक्यूट होगी और क्रोनिक होगी बेसिकली बहुत सी दूसरी डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कफ हो गया और दूसरी हेपेटाइटिस हो गया, उन्हें एक्यूट या क्रोनिक नाम दिया जाता है टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से। जैसे हेपेटाइटिस 6 मंथ से अबव चली जाए तो वो एक्यूट में क्रोनिक में आ जाती है, उससे पहले एक्यूट होती है। लेकिन ये जो ल्यूकेमियाज होती हैं बेसिकली ये टाइम डिपेंडेंट नहीं होती। ये किस चीज पे डिपेंड करती हैं? डिपेंड करते हैं कि जो सेल मैलिग्नेंट हुआ है वो मैच्योर है या इमेच्योर है। जो हमने पूरा प्रोसेस पीछे पढ़ा है प्रोलिफरेशन का, जो एंड वाले सेल्स होते हैं जैसे एरिथ्रोसाइट्स, प्लेटलेट्स हो गया, वो जो सेल्स होते हैं वो मैच्योर होते हैं। उससे ऊपर की जितनी स्टेजेस होती हैं जिनमें लफ्ज ब्लास्ट लिखा होगा वो इमेच्योर होते हैं। अगर उनमें मैलिग्नेंसी होगी तो ये होगा इमेच्योर। अब जो एक्यूट लिम्फॉइड ल्यूकेमिया ALL, क्रोनिक लिम्फॉइड ल्यूकेमिया CLL, इस तरह से जो AML होता है एक्यूट माइलॉइड लिम्फोमा एंड सॉरी इट्स हेयर प्रॉब्लम, इट्स एक्यूट and it's chronic CML. So now we will discuss about lymphoma. Lymphoma basically क्या होता है कि neoplastic proliferation of lymphoid cells. Lymphoid cells जो होते हैं B and T lymphocytes in lymphoid organs. यहाँ पे बोन मैरो का काम नहीं है, यहाँ पे जो lymphoid organs में प्रॉब्लम होगी। lymphoid organs जैसे lymph node हो गया, spleen हो गया और thymus हो गया। Neoplastic proliferation of lymphocyte cells in lymphoid organs. अब जो 99% लिम्फोसाइट हमें पता है दो ही तरह के हैं, बी सेल्स और टी सेल्स। जो 99% प्रॉब्लम होता है वो होता है बी लिम्फोसाइट्स में। वो क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो मैच्योरेशन की स्टेजेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू टी लिम्फोसाइट के। अब इनकी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो भी लिम्फ नोड बायोप्सी होगी, जबकि उनकी जो थी बोन मैरो बायोप्सी थी। अब एंड में क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करना है कि कैन malignant small cleaved B lymphocyte present in bone marrow? हमने कहा कि जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनका प्रॉब्लम होता है लिम्फॉइड ऑर्गन में, उनका बोन मैरो से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन क्वेश्चन ये आया हुआ है कि कैन malignant small cleaved B cell present in bone marrow? तो इसका आंसर होगा ऑफ कोर्स यस।
क्योंकि हमें पता है कि कैंसर किसी भी जगह का हो वो मेटास्टेसाइज कर सकता है, मतलब वन पोजीशन से दूसरी तरफ जा सकता है। लंग, लीवर, बोन और ब्रेन इनमें मेटास्टेसाइज कर सकता है। ये 4 चीज़ें होती हैं जहाँ से वो मेटास्टेसाइज करता है। तो अब इसे हम अगर बोन मैरो में प्रेजेंट है तो इसे ल्यूकेमिया नहीं कहेंगे, बल्कि हम इसे कहेंगे ल्यूकेमिक फेज ऑफ लिम्फोमा। ना ये लिम्फोमा होगा ना ल्यूकेमिया होगा, इसका अलग ही नाम है ल्यूकेमिक फेज ऑफ लिम्फोमा, और ये एनएलए में क्वेश्चन आया हुआ है। थैंक यू।